संविधान में आर्टिकल 46 में हमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार हमारे संविधान पे हमला कर रही है। बुढ़ापा है लेकिन ड्यूटी करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, बड़ी परेशान लग रही है। और सब परेशान तो है, गुस्से में भी लग रही है। नहीं गुस्सा नहीं है लेकिन मुस्कुरा दीजिए थोड़ा। उससे क्या है काम। आपको कैसा लग रहा है सरकार का ये फैसला? अच्छा फैसला का काम रहा न करने बच्चा हमारे पढ़ल रहे चले आई फिर हम चले जाए रहा नसीहत देने भाई बच्चा लाना और ले जाना मुश्किल है। यहाँ पर जो मधुशाला है पहले तो कम थे, अब बगल में खोल दिए गए हैं। तो ये जो पाठशाला हमारे बंद किए जा रहे हैं, मधुशाला बढ़ाए जा रहे हैं। अब कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे उनका भविष्य संवरेगा? की सोची समझी साजिश है कि इस भारत को फिर से हम अनपढ़ बनाएंगे। पैदल आई हो कितनी दूर है? बहुत दूर है। नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर आपको हमारी राम राम। आप देख रहे हैं जैसा कि खबरों में बराबर आ रहा है कि 5000 स्कूल है जो कि मर्ज किए गए हैं और इसमें 90 स्कूल निकलकर सामने आए हैं लखनऊ महानगर में। मैं आज एक इस स्कूल में खड़ी हूँ। आप हमारे पीछे देख रहे हैं बेसिक विद्यालय बहरूजिया काकोरी का ये बहरू विद्यालय है। कुछ पेरेंट्स भी आ चुके हैं जो कि मंजूरी नहीं दे रहे हैं इस बात को कि हमारे बच्चे इतनी दूर इस स्कूल में आए। हम अध्यापकों से भी बात करेंगे और जो स्कूल मर्ज किए गए उनसे भी बात करेंगे, सारी समस्याएं जानेंगे, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या शिक्षकों को दिक्कतें फेस करनी पड़ी। चलिए आइए हमारे साथ। जी सर, सबसे पहले तो मैं सर से बात करूंगी। सर क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? सर देख रहे होंगे स्कूल मर्ज हो गया है, क्या लोग आपको सपोर्ट कर पा रहे हैं या फिर नहीं? मैम लोगों का क्या होता है, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को प्रॉपर नहीं भेज रहे हैं। जो बच्चा एक दिन आ रहा है अगले दिन नहीं। अच्छा, अधिकारियों का क्या प्रेशर आ रहा है ऊपर से? अधिकारी तो वो भी अपना काम कर रहे हैं जी मैम, जो हमको आदेश करेंगे वो हम लोग करेंगे। तो क्या कह रहे हैं सर वो? नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि बच्चों का नामांकन बढ़ाइए, तो हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके आदेशों का पालन करेंगे। तो क्या आप लोग सर पेरेंट्स से कनेक्टिविटी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? कॉल कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि भाई आइए विद्यालय? जी, गाँव जाके भी बात हो रही है, पेरेंट्स से बात करके भी हो रहा है कि अपने बच्चों को भेजो। जी। लेकिन दूरी जैसे है 1 घर से 1.5 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। सर कौन सा स्कूल यहाँ पर आपका ट्रांसफर किया गया? बंडा खेड़ा सर ट्रांसफर हुआ। सर आप क्या किसी स्टूडेंट के पिता? जी, हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और हम चौकड़ी खेड़ा के रहने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए। हमारे गांव का स्कूल बंद हो गया है जी। हम चाहते हैं कि हमारे गांव का स्कूल फिर से हो जाए, तो उसी कोशिश में हम लोग जो यहाँ पे सब लोग हैं उन लोग से बातचीत करने आए हैं जी। लेकिन ये जो जिस तरीके से हमारा देश पूरे विश्व में 33वें स्थान पे आता है जी, बिल्कुल शिक्षा के देश उसमें, और हमारे संविधान में आर्टिकल 46 में हमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार हमारे संविधान पे हमला कर रही है। लेकिन सर सरकार तो कह रही है कि स्कूल मर्ज करने के बाद हम लाइब्रेरी देंगे, बड़े बड़े संसाधन होंगे, बहुत बढ़िया स्कूल को बना देंगे, पूरे क्षेत्र की शिक्षा एक स्कूल होगा, लेकिन बहुत सुंदर होगा। और सर आप उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा? हम चाहते हैं कि इसमें जो हमारे जो नेता जिन लोगों ने किया है वो अपने 7 साल के बच्चे को यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, वो अपने 7 साल के 6 साल के बच्चे को एक दिन भेज के देखे ऐसी सड़कों पे जहाँ पर खुलेआम सांप घूमते हों और गाय घूमती हों और जहाँ छोटे छोटे बच्चियों के साथ रेप होता हो। इनको न्याय दिलाने के लिए माँ बाप लाठी डंडे खाते हैं और ऐसी घटनाओं पर सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं। तो 6-7 साल के अपने बच्चे को 2 किलोमीटर हमारा गांव यहाँ से नपा हुआ है, वो बच्चे पैदल कैसे आएगा? जरा वो लोग भी अपने बच्चे को भेज के दें। बिल्कुल बिल्कुल सर ने सही बात कही है। देखिए यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि सरकार ने 5000 स्कूलों को मर्ज किया है, गार्जियंस को परेशानी इस बात की आ रही कि दूरी। हाईकोर्ट का भी फैसला आया, आपने देखा कि कोर्ट ने इस बात की सहमति तो दे दी कहीं ना कहीं, लेकिन अभी भी दूरी से ऐतराज जो कोर्ट ने भी जताया है कि दूरी पर विचार किया जाएगा। सर आप क्या कहेंगे? ना हम तो ये बोल रहे हैं जो सरकार ने नियम ये लागू किया है बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसमें 6 साल का बच्चा यहाँ तक आने में उसको बहुत दिक्कतें होती हैं। अब उसको इतना भी ज्ञान नहीं कि लेफ्ट साइड जाए या राइट साइड जाए, कभी भी चोट खा सकता है। गाड़ी चलती है, रोड और रोड बड़ी है, तो बच्चों को आने में यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है।
सर कोई साधन वगैरह स्कूल से जाता है या फिर नहीं जाता है, कि ऐसे ही आप लोग सुनने आते हैं? कोई साधन यहाँ से कौन साधन जाता अच्छा, यहाँ के स्कूलों से कोई साधन की कोई सरकार ने व्यवस्था नहीं करी है, लेकिन दूरियां तय कर दी है? है। जी, दूरियां तय कर दी, उसी वजह से तो समस्या है खड़ी बच्चों के लिए। अच्छा। अब कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे उनका भविष्य संवरेगा? बिल्कुल सर। सर मैं अब टीचर से भी बात करूंगी, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स पर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है शिक्षकों पर, कि भाई बच्चों से बराबर पेरेंट्स से बात करनी पड़ रही है। बच्चे स्कूल्स नहीं आ रहे हैं, कोई 6 बच्चे आ रहे हैं, कोई 7 बच्चे आ रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में मर्ज किए गए बच्चे, कितने स्कूल में बच्चे थे, हम मैम से बात करेंगे। हेलो मैम, जो स्कूल मर्ज किया गया है आपका कौन सा स्कूल था? चौकड़ी खेड़ा। कितने बच्चे थे मैम वहाँ पर? हमारे जब स्कूल मर्ज किया है 30 थे, 31 से अब 30 हो गए हैं, एक का नाम कट गया है। अच्छा, एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे का नाम ही कटवा लिया स्कूल से। अरे ये तो बहुत ही भाई शिक्षा की बात होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैम क्या कहेंगी कि ऐसे में कैसा बहुत बड़ी डील हो रही होगी बच्चों को कन्विंस करना या माँ बाप को कन्विंस करना? हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज देखिए पेरेंट्स आए भी हैं कि यहाँ पर बच्चों को भेजें, लेकिन अभी संख्या बढ़ना मुश्किल हो रही है। मतलब आप भी इस तरह फैसले, अच्छा क्या कहेंगे, सरकार ने इस फैसले को बच्चों के हित के लिए किया, लेकिन ये चीजें ग्राउंड पर जब मैं आ रही हूँ तो उल्टा साबित हो रही है। कहीं ना कहीं लोग सपोर्ट नहीं करे, क्योंकि दूरी एक बहुत बड़ा दिक्कत निकल कर आ रही है। सरकार को इन चीजों पर कहीं ना कहीं विमर्श करना चाहिए एक बार फिर। मैम आप क्या कहेंगे इन चीजों पर? मैम ये है कि हम लोग तो भाई उन्होंने जो नियोक्ता है हमारे, उन्होंने जो नियम लागू कर दिए हमको उस पर अमल करना है। वो कह रहे हैं गाँव जाइए, बच्चे बुला के लाइए, वो हम कर रहे हैं, पेरेंट्स को बुला रहे हैं। अब बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, ये समस्या ऊपर लेवल पे नहीं दिख रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल छोटे सही। बच्चे थक जाते हैं, फीवर आ जाता है, सर दर्द हो जाता है। अब बीच स्कूल में हम बच्चे को कहीं भेज भी नहीं सकते, क्योंकि मम्मी पापा घर में नहीं हैं। अच्छा मैम एक चीज और बताइए, जैसे 3 साल का बच्चा है, उसका एडमिशन होता है, वो तो पैदल चलना भी ठीक से नहीं, कहते नहीं बोलना थोड़ा बहुत सीख पाता है। ऐसे में वो 3 साल का बच्चा ये 2 किलोमीटर की 3 किलोमीटर की दूरी करके कैसे आएगा? नहीं, हमारे पास 6 साल के बच्चा आएगा, 3 साल तो आंगनबाड़ी में जाएगा। आंगनबाड़ी बन, अच्छा, आंगनवाड़ी अभी वही है। 5 साल के बच्चे, लेकिन 5 साल भी, अच्छा 6 साल भी तो इतनी ज्यादा उम्र नहीं है। हाँ नहीं, छोटे बच्चे नहीं खा पा रहे। अच्छा, बहुत दिक्कतें आ रही है। अच्छा खाना पीना बाकी सबकी व्यवस्थाएं कैसी हैं, रसोइयों वगैरह की सब बढ़िया है? कैसी हैं दादी आप? बढ़िया है, सब ठीक ठाक चल रहा है? जी कपार चला क्या बुढ़ापा के रहा बंकार छुट्टी करना है तो बुढ़ापा है लेकिन ड्यूटी करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। बड़ी परेशान लग रही है, और का परेशान तो है। गुस्से में भी लग रही है। नहीं गुस्सा नहीं है, लेकिन मुस्कुरा दीजिए थोड़ा। क्या है काम? अरे कोई बात नहीं, चलिए। बहुत परेशान है दादी, क्या काम से संतुष्ट नहीं है, सरकार से संतुष्ट नहीं है? तो सरकार जो करे तो करे। आपको कैसा लग रहा है सरकार का ये फैसला? आज फैसला का काम रहा न करने, बच्चा हमारे पढ़ल रहे, चले जाए चले जाए रहा न देने भाई, बच्चा लाना हो ले जाना मुश्किल है। आपको भी बड़ी दिक्कत होगी? दिक्कत तो है। हाँ दिक्कत तो है। बहुत बड़ी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर जो मधुशाला है पहले तो कम थे, अब बगल में खोल दिए गए हैं। यहाँ पर जो मधुशाला है पहले तो कम थे, अब बगल में खोल दिए गए हैं। की कोई बात नहीं, लेकिन स्कूल जहाँ पर खुले हुए हैं उनको हटा दिया जा रहा है। तो ये जो पाठशाला हमारे बंद किए जा रहे हैं, मधुशाला बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल इसके पीछे कहीं न कहीं ये जो सरकार है उसकी सोची समझी साजिश है कि इस भारत को फिर से हम अनपढ़ बनाएंगे और यहाँ मजदूर फैक्ट्री पैदा करेंगे, ताकि हमारा भारत के जो बच्चे हैं मजदूर ज्यादा से ज्यादा मजदूर पैदा कर सके। क्या जब हम कहीं मधुशाला बढ़ा सकते हैं, पाठशाला कम कर सकते हैं, सरकार ये दावा कर रही है कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है जो हम टीचरों को दे सके, तो आप जो इसमें खाना बंटवारे वो बंद कर देते, रसोइयाँ कम कर देते। लेकिन आप तो सीधा स्कूल ही बंद कर दे रहे हैं। आपने गौशाला बनवा दिया है, उसके लिए आपके पास पैसा है। जो जानवर है उनको आप खाने रहने का सर इंतजाम कह रहे हैं करोड़ों कि जो रुपए। स्कूल बंद की जा रहे हैं, ऐसा खबरों में निकलकर सामने आ रहा है कि वहाँ पर बाल वाटिकाएं खुलेंगी। अब पता नहीं खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, हमें तो लग रहा है वहाँ बाल वाटिका तो बाद में, पहले गौशाला वहाँ खुल चुकी है, क्योंकि सारे जानवर उसी स्कूल में आकर के बैठ रहे हैं। वो पूरे खुले पड़े हुए हैं, आसपास वही है। अभी थोड़े दिन के बाद कई जगह गेट भी उखाड़ ले गए, आकर के गाय बैठेंगे, उनको थोड़े दिन के बाद गौशाला बना दिया जाएगा, मधुशाला बना दिया जाएगा। इससे ऊपर कुछ नहीं हमें नजर। बिल्कुल बिल्कुल। हम बच्चों से मैम क्या बच्चों से बात कर सकते हैं? जो बच्चे स्कूल से आते हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं, वो बच्चे कहाँ पर हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम अपनी कैमरामैन सर से कहेंगे कि आप भी फॉलो करिएगा एक बार।
क्योंकि बच्चों को भी परेशानी होती है, कहीं पेरेंट्स इतना सहयोग नहीं कर पा रहे। देखिए एक ही जिम्मेदारी नहीं होती है बच्चों को पढ़ाना, घर में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जॉब पर जाना, जिसका जो काम धंधा है उसको करना। ऐसे में बच्चों की इस जिम्मेदारी को संभालना 2-3 किलोमीटर, अरे बगल में स्कूल होता है वहां पर तो छोड़ने में पेरेंट्स जल्दी जल्दी में चाहते भाई जल्दी अपना काम करना। बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे बीच ये स्कूल के बच्चे हैं और प्यारे प्यारे बच्चे। बेटा कहाँ से आई हो? चौकड़ी खेड़ा से। कैसे आई हो? पैदल आई हो कि वाहन से आई हो? पैदल आई हो। कितनी दूर है? बहुत दूर है। बहुत दिक्कत हो रही, पैर तो नहीं दुखे? दुखी है। क्या कहोगी, सरकार ने बहुत दूर कर दिया आपका स्कूल, हाँ? क्या कहेगी? परेशान हो? हाँ? रो रही हो क्या? हाँ? रोना नहीं है, रोना नहीं है, अपनी लड़ाई को लड़ना है, रोना नहीं है। बेटा आप कहाँ से आए हो? चौकड़ी खेड़ा से। आप भी पैदल आए हो? पैदल ही आए हो? अरे बाप रे, आप कहाँ से हो? सब चौकड़ी खेड़ा के बच्चे हैं क्या यहाँ पर? अच्छा यहाँ पर के कंबाइंड में बच्चे बैठे हुए हैं? कंबाइंड में बैठे हो। बेटा आप कहाँ से आए हो? बंदा खेड़ा से। आप पैदल आए हो क्या? तो पापा ने नहीं छोड़ा? तो कितनी दूर है स्कूल? बहुत दूर पड़ रहा है। क्या हुआ, लंच वंच मिला? मम्मी ने बना बना के दिया? नहीं दिया। स्कूल में मिलता है लंच? खाते हुए यहाँ का लंच अच्छा लगता है? बढ़िया बनाती है दादी? हाँ मुस्कुरा रहे, खुश हो क्या? नए नए स्कूल में आ गए भाई कि पुराना स्कूल छूटा है तो बुरा लग रहा है? बताओ बताओ क्या हुआ? परेशान हो? बच्चों में क्या होता है, बच्चे परेशान होते हैं। सरकारी डिसीजन तो बड़ी आसानी से ले लेती है, लेकिन जब ग्राउंड पर चीजों को देखना पड़ता है तो आप देख रहे हैं बच्चे सही से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो इतना परेशान है कि वो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का दूरी जो तय करके आ रहे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे। अरे मेरे से तो नॉर्मल कोई कह देना 2 किलोमीटर चलो तो मेरे तो हवा हवा ही हो जाएंगे। ये बेचारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, 5-6 साल इनकी उम्र है। और ये मैम आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ रही है? जब बच्चे आते हैं तो बच्चों के से सारा होता है, बच्चे आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। अब यहाँ बच्चे ही नहीं आते, स्कूल के बच्चे आते नहीं। जब पूछो कि बच्चे क्यों नहीं आते, मैम वो बाहर हो गए, उनको यहाँ से गए थे तो टीचर लगे गए थे, बुखार आ गया, बच्चे आते। बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर लाइट भी नहीं आ रही है। क्या लाइट नहीं आ रही? क्या सुबह से लाइट नहीं आ रही? तो लाइट वाइट का क्या व्यवस्था है? लाइट आती नहीं है? अच्छा बारिश की वजह बहुत कम ही आती है, गाँव के लेवल के हिसाब से बहुत कम लाइट आती है कि अच्छी आती है? मतलब लाइट से भी संतुष्ट नहीं है। देखिए भैया सरकारें जो कहते नहीं है, कागजों पर आपको सारी चीजें मिलती हैं, बड़ी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सारी चीजें दिखाई जाती हैं, लेकिन ग्राउंड की हकीकत आप देखिए क्या है। देख रहे हैं बच्चे परेशान है, रो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है उनको। क्या टीचर्स भी परेशान है क्योंकि ऊपर से अधिकारियों का प्रेशर आता है, पेरेंट्स को कैसे भी करके आपको कन्विंस करना है बच्चों को स्कूल बुलाना। लेकिन पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे, वो स्कूलों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता है कि स्कूलों के चक्कर लगाने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो भी करना है सरकार को करना है। और अभी तक मैंने आपको बताया कि जो कोर्ट का फैसला आया वो दूरी को लेकर नहीं आया है। वो मर्जर को लेकर तो सहमति दे रहे हैं, लेकिन दूरी को लेकर अभी भी कोर्ट का फैसला नहीं आया है। वो दूरी को लेकर अभी भी सहमत नहीं। देखने वाली बात हो कि आप ग्राउंड पर चारों तरफ से, मैं एक बार कहूंगी, स्कूल को दिखाइए। यहाँ पर स्कूल मर्ज होकर आए हैं और लोग बेहद संख्या में परेशान है, टीचर्स भी परेशान है, और जो जिनके मर्ज होकर आए हैं वो ज्यादा परेशान है, क्योंकि 6 से 7 साल का बच्चा 2-2 किलोमीटर चल के आ रहा है, ना खाना है ना पीने। गांव की स्थितियों से तो आप वैसे भी रूबरू, इतना डेवलपमेंट नहीं होता गांव में, इतना साधन नहीं होता, कारें बाइक साइकिल इतना नहीं कुछ मिलता है, उनको 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता। ऐसे में 2-2 किलोमीटर पैदल चलवा रही है सरकार, भाई बहुत बड़ी बात है। देश को सोचने की जरूरत है, और आप भी जागरूक होइए ताकि इनको सहयोग मिले, आप भी इस चीज को समझिए। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जमीनी स्तर की हर एक रिपोर्ट से हम आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।